नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के बारे में। ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से अधिकांश क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जैसे एग्जाम होगी तुरंत बाद उसका पेपर का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, सभी विषयों के मॉडल पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ दिशा निर्देशों के बारे में। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। जो समय रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, छोटे क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ एबीसीडी वाले, उसकी इसके आंसर में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपका बताते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है सिंचाई, कटाई, बुआई, निराई। तो सभी को पता है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है, वायरस से होने वाला रोग है। वायरस से होने वाला रोग का नाम बताना है। क्षय रोग है, एक हैजा रोग है, कोरोना है, एक टाइफाइड है। सभी को पता है कि वायरस से इस समय कौन सा रोग फैला है, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अंडप्रजक जंतु है। आपको अंडप्रजक जंतु का नाम बताना है। मनुष्य, कुत्ता, छिपकली, घोड़ा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा छिपकली। क्वेश्चन नंबर 4, किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आपको उस माध्यम का नाम बताना है जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। द्रव्य के अंदर, गैस के अंदर, ठोस के अंदर और निर्वात के अंदर। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। आपको उस ग्रह का नाम बताना है जो आंतरिक ग्रह के अंदर नहीं आ रहा है। बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करें तो ओजोन परत क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण आपको बताना है। किस कारण से ओजोन परत मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त होती है। नाइट्रोजन गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोर, यानी मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो जिम्मेदार होती है ओजोन परत के नष्ट करने के कारण। तो ये तो था एक नंबर के क्वेश्चन, 1 से 6 नंबर के क्वेश्चन। 1 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले उत्तर सहित बात करें, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के छोटे क्वेश्चन है, 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर देने उसके। तो देखिए, नायलॉन रेशों के कोई 2 उपयोग लिखिए। आपको नायलॉन रेशों के कोई 2 उपयोग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु। किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 दिए गए हैं जिनमें 2 पर आप आसानी से टिप्पणी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तरल घर्षण किसे कहते हैं। इसकी आपको परिभाषा बतानी है कि तरल घर्षण किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत लेपित 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। विद्युत लेपित 2 वस्तुओं के कौन सी भी 2 वस्तुएं उसका नाम लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। उसका कारण बताना है, क्यों सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर, आप पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। किस किस कारण से आप पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, उनके कथन को स्पष्ट करना। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों के अंतर बताना है। धातु और अधातु के भौतिक गुणों के अंतर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, यह कैसे बनता है। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में प्लास्टिक का उपयोग करते समय कौन सा सिद्धांत याद रखेंगे। यानी प्लास्टिक का उपयोग करते समय आप एक कौन सा सिद्धांत याद रखेंगे, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, वनोन्मूलन के क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, आप अपने स्तर पर इस दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर लिखे हुए मिल जाएगा या बुक के अंदर भी मिल जाएगा। उसको देख करके पढ़ करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आने की बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 18, आग लगने के समय फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देते हैं, तो उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तारामंडल क्या है, किन्हीं 2 तारामंडलों को सचित्र समझाइए। यानी चित्र सहित आपको 2 तारामंडलों को समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर, सर्पी घर्षण तथा स्थैतिक घर्षण में अंतर आपको स्पष्ट करना है। 21 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म निश्चेतन किसे कहते हैं, मेंढक के अंडे से वयस्क बनने के जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है। ये तो थे लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अब देखिए, ये हैं कि बड़ी क्वेश्चन निम्नात्मक, यानी अथवा के अंदर भी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको करना है।
बड़ा क्वेश्चन है 22 नंबर, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ तथा उससे कम करने के उपाय लिखने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी तरीके से आपको रट करके जाना है, एग्जाम के अंदर आएगा। अथवा के अंदर भी एक क्वेश्चन है, भूकंप क्यों आता है? भूकंप के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप आसानी से पढ़ करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है आपको, जैसे ताजमहल की घटती सुंदरता, गंगा नदी के जल में बढ़ता प्रदूषण। या अथवा के अंदर भी एक क्वेश्चन है, कोई दो उदाहरण बताइए जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपको 23 नंबर का ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? विश्व उष्णन के बारे में आपको बताना है। वायु प्रदूषक किसे कहते हैं? विश्व उष्णन तापमान के बारे में आपको बताना है। या अथवा में उसके एक क्वेश्चन दिया गया, यानी गेहूं की फसल उगाने के लिए आप कौन कौन सी कृषि पद्धतियों की सहायता लेंगे? सभी कृषि पद्धतियों को क्रम से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, खरपतवार किसे कहते हैं? हम अपनी फसल की खरपतवार से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? या अथवा के अंदर किसी बच्चे की ध्वनि एक वयस्क व्यक्ति की ध्वनि से भिन्न क्यों होती है? कारण सहित समझाइए तथा मानव कान का नामक के चित्र भी आपको बनाना है। तो ये तो था कक्षा 8 की विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है कमेंट में अगर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना।